आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के PYQ क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiNS3(6Br)Cl द आयनाइजेशन आइसोमर विल गिव कलर विद द AgNO3। तो देखिए इसका पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बनाइए। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो काउंटर आयन है वो निगेटिव होगा और निगेटिव लिगेंड होगा, तो दोनों को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर सकते हैं। Cl के प्लेस पे क्या आ जाएगा, Br। Cl के प्लेस पे क्या आएगा, Br, और Cl कहां आ जाएगा, अंदर। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब इसका आइसोमेरिज्म आप बनाएंगे, तो आइसोमेरिज्म जब आप इसका बनाएंगे तो देखिए क्या आप इसको राइट करेंगे, NiNS3(6), यहां Cl कर देंगे और Br बाहर कर देंगे। अब इसे वाटर में ऐड कर दीजिए। जब आप इसमें वाटर में ऐड करेंगे तो बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या, निगेटिव। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, AgNO3 के साथ करना है। किसके साथ करना है, AgNO3 के साथ। तो देखिए Ag पे पॉजिटिव होता है, NO3 पे क्या, निगेटिव होता है। तो क्या होगा, Ag ये पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा, Br से। तो यहाँ पे AgBr बनेगा। क्या बनेगा, AgBr। और AgBr का जो कलर होता है वो येलो होता है। क्या होता है, येलो होता है। तो आपको रॉन्ग नहीं करना है, यहाँ पे बताना है येलो कलर होगा। आपको ये भी नहीं करना है कि आप Cl के साथ यदि AgNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो AgCl बनेगा, जिसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पहले इसका आइसोमेरिज्म बनाएंगे। तो आइसोमेरिज्म आप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कैसे बनाएंगे, इस Cl के प्लेस पे Br कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br और Cl। तो ये जो AgNO3 है, तो Ag जब रिएक्ट करेगा तो किससे रिएक्ट करेगा, बाहर वाले से, मतलब कैटायन एनायन से एक्सचेंज होगा। तो AgBr बनेगा, जिसका कलर कैसा होगा, येलो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड PtCl2.2NH3 डज नॉट रिएक्ट विद द AgNO3। AgNO3 के साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। दिस कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एट, वो कंपाउंड कौन सा है। अब ध्यान देखिए, यहां पे फार्मूला लिखा है PtCl2.2NH3। तो यहाँ पे 4 आपको गिवन है और आपको बताना है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है कि रिएक्ट नहीं कर रहा है, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आपको मालूम है ना कि सिल्वर नाइट्रेट जो है, अभी आपने ऊपर किया है, सिल्वर नाइट्रेट में Ag पॉजिटिव होगा, NO3 माइनस होगा। तो AgNO3 माइनस है, मतलब Ag पॉजिटिव है, NO3 माइनस है। तो Ag पॉजिटिव है तो निगेटिव के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि डज नॉट रिएक्ट विद द AgNO3, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ Cl है, इस पे माइनस आएगा, Ag रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पे कुछ बाहर ही नहीं है, देखिए PtCl2NH3, यहाँ पे कुछ बाहर नहीं है। यहाँ पे देखिए Cl2 है, उसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो है इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाहर काउंटर आयन नहीं है। तो जब बाहर काउंटर आयन नहीं है तो हम कैसे जो है रिएक्शन करा पाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकंड होगा। थर्ड क्वेश्चन गिवन है, CONH3(5Cl)SO4। फिर यहाँ पे राइट है CONH3(5SO4Cl), और आपको बताना है कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स शो करेगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे ClSO4 है, यहाँ पे SO4Cl है। तो देखिए एक्सचेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है। कौन एक्सचेंज हो रहा है, ये एनायनिक है और ये लिगेंड भी एनायन है, नेगेटिव वाला। तो एनायनिक लिगेंड एंड एनायनिक काउंटर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो उसे हम लोग कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट में क्या होता है, वाटर है नहीं इसमें। कोऑर्डिनेशन में क्या होते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, वो भी नहीं है। लिंकेज में क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं इसमें, तो क्या होगा फिर, आयनाइजेशन होगा। देखिए सेकंड, मतलब आपका फोर्थ है, बीच ऑफ द फॉलोइंग शोज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करेंगे जिसमें एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैट आयन हो, दूसरी सेकंड वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो, निगेटिव हो। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको एक ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिल रही है, एक ही दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ देखिए 2 है, तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए आप ये लर्न रखेंगे कि 2 जो है आपके पास क्या गिवन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये होगा, इसमें आप देखेंगे तो एक ही है, इसमें भी एक है, ये भी है। तो ये क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन।